आज मसाला किचन में बन रही है मार्केट स्टाइल कुकीज़। यहाँ देख रहे हैं मार्केट टाइप कुकीज़ आज हम घर में बनाने वाले हैं। मुझे ज़रूर बताइए कमेंट करके कैसी लग रही है आपको। अगर आप घर बैठे बाहर की टेस्टी सी रेसिपी खाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए मसाला किचन को और बेल आइकन दबाकर ऑल करें ताकि मेरे नए वीडियो का मैसेज आप तक आ सके। ये कुकीज़ इस वक्त मार्केट में बहुत मिल रही होंगी क्योंकि ये वक्त है क्रिसमस का। यहाँ पर ये कुकीज़ मैं बना रही हूँ बहुत ही सरल तरीके से। आप इसे मार्केट में ख़रीद सकेंगे काफ़ी महंगी। आज बहुत ही अच्छे तरीके आपको बताऊंगी कि कैसे आप इन्हें सजा भी सकते हैं, बिना सजाए भी इन्हें खा सकते हैं। तो चलिए इन कुकीज़ को बनाना तो बनता है। इस कुकीज़ के लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो बिल्कुल ही घर के इंग्रेडिएंट्स हैं। आज चाहिए मुझे 1 कप मैदा, आधा कप गेहूं का आटा जिससे हम रोटी बनाते हैं। इन दोनों को हम छान लेते हैं। कोई भी एक कटोरी सेट कर लीजिए या कप सेट कर लीजिए। आप चाहें तो 1 कटोरी आटा ले सकते हैं, आधा कटोरी मैदा, ये आपकी चॉइस है। इस आटे में मैं डाल रही हूँ आधा चम्मच सिनेमन पाउडर, दालचीनी का पाउडर, क्योंकि इन कुकीज़ में इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अगर आपके पास है तो आप ज़रूर डालें। इसका एक नाम और भी है जिंजर कुकीज़, मतलब अदरक का पाउडर। और अदरक और गुड़ मिलकर तो इसका स्वाद बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे। आधा चम्मच मैंने डाल दिया अदरक का पाउडर। 1 पिंच डाल रही हूँ नमक। ½ टीस्पून डालेंगे हम इसमें बेकिंग पाउडर। 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा। इन सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिलाकर हम अलग रख देते हैं। इस वक्त मार्केट में बहुत सारी ये क्रिसमस की कुकीज़ मिल रही होंगी। आपने कभी इसे घर में बनाया है? अगर बनाया है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अब यहाँ पर लेंगे हम एक दूसरा बड़ा बोल जिसमें लेंगे 1/4 कप बटर। यहाँ मैंने रूम टेम्परेचर वाला अमूल बटर लिया है। आप चाहें तो इसके बदले घी ले सकते हैं या ऑयल भी ले सकते हैं। अब इसमें डाल रही हूँ आधा कप पिसी हुई चीनी। अब मैं इसमें लूँगी 1/4 कप ग्रेट किया हुआ गुड़, जिससे बहुत ही अमेजिंग सा टेस्ट आएगा। कलर और टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा। अब इसमें अगर आप चाहें तो, अगर आप लेते हैं घर में तो थोड़ी सी शहद डाल दें। अगर हम शहद नहीं खाते तो हम जो दूध लेंगे बाद में वो थोड़ा सा ज़्यादा ले लेंगे। अब इन सब को मिक्स करना है हमें। इस मिश्रण को गूंथते समय अगर आपको लगे तो आप थोड़ा सा दूध ले सकते हैं, 1 चम्मच 2 चम्मच, डिपेंड करता है आप आटा कितना यूज़ कर रहे हैं या शहद नहीं डाल रहे हैं, उस हिसाब से दूध लगेगा। पहले मक्खन और चीनी को हमने अच्छे से बीट कर दिया। अब धीरे धीरे सबको मिलाकर हाथों से एक सॉफ्ट सा डो बनाना है। ये देखिए एक बढ़िया सा डो बनकर तैयार हुआ है। यहाँ पर मैं एक क्लिंग फॉइल ले रही हूँ, उसमें इस डो को रख रही हूँ। सब तरफ से लपेट के मैं इसे कम से कम 1 से 1.5 घंटे के लिए फ्रिज में रखूँगी। फ्रीजर में नहीं, फ्रिज में। ज़्यादा रख सकते हैं पर कम से कम 1 घंटा तो ज़रूर रखें। लीजिए 1.5 घंटे बाद मैं इस मिश्रण को लाई हूँ। अब हम इसकी क्लिंग रैप हटा देते हैं और चॉपिंग बोर्ड पर थोड़ा सा मैदा छिड़कते हैं। अब इसके ऊपर एक यही पन्नी रखकर हम धीरे धीरे बेल लेते हैं। बेलते समय हमें पहले इसे थोड़ा सॉफ्ट करना होगा। इसे इस तरीके से दबा दबा कर आप बेलते जाइए। अब यहाँ पर वैसे तो मेरे पास काफ़ी सारे कुकी कटर हैं तो मैं आपको सारे दिखाऊंगी, पर आप कोई भी एक कटर से भी काट सकते हैं। जैसे स्टार वाला ले सकते हैं, हार्ट शेप का ले सकते हैं, गोल ले सकते हैं, चौकोर ले सकते हैं, जो आपको पसंद हो। लेकिन इस वक्त मार्केट में क्रिसमस की कुकी कटर मिल रही हैं तो मैंने वो सारी लाई हैं, वो मैं आपको कट करके दिखा देती हूँ। बच्चों को बड़ा अच्छा लगता है ना, इस वक्त सारे शेप के कुकी उन्हें पसंद आते हैं जैसे हमें मार्केट में मिल रहे होते हैं, और काफ़ी महंगे मिलते हैं वो कुकी।
मैं आपको पूरा कुकी का डब्बा बना के दिखाऊंगी। वो बहुत ही महंगा मिलता है, जो हम बहुत ही सस्ते में बनाएंगे। लीजिए, बचा हुआ जो आटा था उसे भी हमने एक साथ बेल लिया और इसके भी कई शेप्स मैंने बना ली हैं। इसी तरीके से सारी कुकीज़ को मैंने कट कर दिया है। तो मैंने तो क्रिसमस के लिए आपकी तैयारी करवा दी है गुड़ और आटे की कुकीज़ बनाकर। आपने वैसे क्रिसमस पर क्या बनाना है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। लीजिए, सारी कुकीज़ बनकर तैयार हो गई हैं। इन्हें हम अवन में रख रहे हैं। इसे प्री हीटेड अवन में आपको बेक करना है 180 डिग्री पर, या थोड़ा उससे कम भी कर सकते हैं, 10 से 12 मिनट तक, या फिर थोड़ा गोल्डन कलर आने तक। आप कढ़ाई वगैरह में भी बना सकती हैं, पर क्योंकि कुकी को बनाना कढ़ाई में इतनी सारी को 2-2, 3-3 बार बेक करना पड़ेगा, इसलिए आज मैं अवन में ही बेक कर रही हूँ। वैसे ये कढ़ाई में भी बेक हो जाएंगी। लीजिए, 12 से 13 मिनट में ये कुकीज़ बनकर तैयार हो गई हैं। इनका कलर देख रहे हैं कितना सुंदर आया है। यहाँ देखिए, मैंने रैक पर इसको रखना है जिससे थोड़ी हवा लग जाए। और यहाँ देखिए, खास इस कुकीज़ में कितने क्रैक्स हैं। इसका मतलब ये बहुत ही बढ़िया क्रिस्पी हैं। आप चाहें तो इसकी डेकोरेशन ना करें, ऐसे ही खाएं, पर ये डेकोरेशन देखिएगा ज़रूर, आपको बहुत पसंद आएगी। बिना क्रीम की मैंने इसकी डेकोरेशन की है, आपको बेहद लाजवाब लगेगी। और हाँ, मुझे कमेंट करके बताइए कि ये डेकोरेशन आपको कैसी लगी, ये कुकी आपको कैसी लगी। अब इन सारी कुकीज़ को हम थोड़ा ठंडा करेंगे। चलिए, अब हम इसकी आइसिंग बना रहे हैं बिना क्रीम के। मेट्रोज़ में इस तरीके की आइसिंग करके कई प्रोग्राम में ये लोग घर में बनाते हैं कुकीज़ और सेल करते हैं। बहुत ज़्यादा महंगी मिलती हैं ये कुकीज़, आप घर में बहुत ही नॉमिनल रेट में बना सकते हैं। अब इसके ऊपर जो आइसिंग होगी वो कैसे बनेगी वो मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ मैं ले रही हूँ एक बाउल। ये है मेरे पास आइसिंग शुगर, 1/2 कप है। अगर आपके पास आइसिंग शुगर ना हो तो कोई बात नहीं, आप चीनी पीस लीजिए और 1/2 कप चीनी में आप डाल दीजिए 1 चम्मच भर के कॉर्नफ्लोर और उसे एक बहुत महीन कपड़े में छान लीजिए। आपकी बन जाएगी आइसिंग शुगर। वैसे आइसिंग शुगर आजकल मार्केट में हर जगह मिलती है, आप इस तरीके से मंगवा भी सकते हैं। ये बहुत फाइन होती है। अब इसमें 1 टीस्पून मैं डाल रही हूँ अमूल बटर, वो मेल्ट किया हुआ, और मैं लूँगी थोड़ा सा दूध, लेकिन ये बटर मैं बाद में डालूँगी। पहले डालूँगी थोड़ा सा दूध। दूध इसमें बहुत थोड़ा थोड़ा डालें जिससे आपकी आइसिंग बहुत ही परफेक्ट बने। मैंने थोड़ी सी और भी आइसिंग बना के रखी है इसी तरीके से, जो हमें कलर डालकर इन कुकीज़ के ऊपर डेकोरेशन करना होगा। दूध बहुत थोड़ा थोड़ा डालें क्योंकि ये बहुत जल्दी घोल बन जाता है, फिर ज़्यादा ढीली हो जाएगी तो आइसिंग नहीं होगी। मुश्किल से 2 चम्मच में ये बढ़िया घोल बन जाता है। ये देखिए, अब डाल दीजिए इसमें बटर। बटर नहीं भी डालेंगे तो चलेगा, पर बटर डालने से एक तो ये स्वादिष्ट हो जाती है, दूसरा क्या होता है ये जम भी जाता है बिस्किट्स के ऊपर। लीजिए, तैयार हो गई बिस्किट के लिए आइसिंग। अगर आपको कभी लूज़ लगे तो इसमें थोड़ी और चीनी मिला दीजिए। कंसिस्टेंसी आप अपने हिसाब से देखिए कैसी चाहिए आपको। ये देखिए, बहुत ही कम दूध में ये आइसिंग बनकर तैयार हो गई है। यहाँ देखिए, मैंने इस आइसिंग को पहले भी बना के रखा है। अब इसमें हम अलग अलग पार्ट में कर लेते हैं और इसमें कलर डालेंगे थोड़ा थोड़ा। पहले मैं आपको दिखा रही हूँ बिना झंझट का इतना सुंदर मार्बल कुकी, जिसमें हमें कुछ नहीं करना होगा, सिर्फ हमें ये आइसिंग चाहिए और कुछ ड्रॉप्स कलर के, आपके मनपसंद कलर। मैं यहाँ पर जेल कलर यूज़ करती हूँ जो मार्केट में इजीली मिल जाते हैं। अब इसमें कुछ बूंदें हमें कलर की डालनी है। आप 2 कलर कोई भी डाल सकते हैं जो आपको पसंद हो। अब आपको कुछ नहीं करना है, कोई कोन नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। बस एक कुकी को उठाइए और इसके ऊपर रखकर धीरे से उठा लीजिए।
वाओ, ये देखिए कितनी सुंदर इस पर डिज़ाइन आई है। अब जो एक्स्ट्रा आइसिंग दिख रही है वो नीचे गिर जाएगी। बाकी कुकी को आप धीरे से उठाकर कहीं पर रखते जाइए। ये देखिए कितना सुंदर इसमें डिज़ाइन आया है। सिर्फ जरा सी आपकी चीनी से इतनी सुंदर बिस्किट बनकर तैयार हो रहे हैं। इसी तरीके से हम स्टार ले रहे हैं। हर बार आपको एक अलग कलर मिल रहा है। मार्बल डिज़ाइन कितनी सुंदर मिल रही है आपको। इसी तरीके से थोड़ी सी चीनी के साथ हम बहुत सारी कुकीज़ को आइसिंग कर सकते हैं। अब देखिए मेरे पास और बहुत सारी आइसिंग है। इन सबको मैं 2-3 में डिवाइड कर लेती हूँ और सेपरेट कलर भी देती हूँ। जैसे ग्रीन अलग करेंगे, रेड अलग करेंगे और सबको अलग अलग कोन में भी भरेंगे, तो वो डिज़ाइन भी बन सकती हैं। लेकिन उनके लिए हमें कोन में भरना होता है जब, तो इस मिश्रण को हमें थोड़ा सा थिक करना पड़ता है। थिक करने के लिए मैंने थोड़ी सी आइसिंग शुगर और डाल दी है इसके अंदर। ये देखिए इसी तरीके से मैं अलग अलग डिज़ाइन से कुकीज़ को बना रही हूँ। अब इन सारी कुकीज़ को मैं सूखने के लिए रख रही हूँ। जब ये सूख जाएंगी फिर इनके ऊपर मैं थोड़ी सी डिज़ाइनिंग दूँगी। इस तरीके से मैंने वाइट कलर को कोन में भर दिया है और सब में थोड़ी थोड़ी डिज़ाइन दे दी है। मार्बल कुकीज़ जो हैं उन्हें हमें कुछ नहीं करना है, उनकी ऑलरेडी बहुत बढ़िया डिज़ाइन है। ये देखिए इस तरीके से कुकीज़ सूख चुकी हैं और इनके ऊपर जो आइसिंग है वो भी अब बहुत बढ़िया से सेट हो चुकी है। तो ये कुकीज़ बहुत ही सुंदर बनकर तैयार हुई हैं। स्वादिष्ट होने के साथ साथ सुंदर भी बहुत हैं। अब आप चाहें तो किसी को गिफ्ट करना चाहें तो किसी बॉक्स में, डब्बे में आप डालिए। नीचे से जैसे हमें रेडीमेड कुकीज़ मिलती हैं उसी तरीके से आप डाल सकते हैं। तो इसी तरीके से बॉक्स में रखने से इस कुकीज़ का जो रेट होता है 4 गुना 5 गुना महंगा हो जाता है। मार्केट में हम काफ़ी महंगी सी कुकीज़ लेते हैं, घर में बहुत ही आसानी से इस कुकीज़ को बना सकते हैं। और क्योंकि आटा है, गुड़ है, तो टेस्टी भी बहुत बनती हैं। इस कुकीज़ को आप बनाइए, एंजॉय कीजिए, बच्चों के साथ इस बार ज़रूर ट्राई कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए फ्रेंड्स और फैमिली को। इस चैनल को सब्सक्राइब करने में बिल्कुल भी कंजूसी न कीजिए।